हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शक्ति फार्मा। दोस्तों, आज हम गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 36 डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये DSSB फार्मासिस्ट एग्ज़ाम 2024 के लिए स्पेशल सीरीज़ रहने वाली है। दोस्तों, यदि आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो यह एमसीक्यू सीरीज़ आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें हमने गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में आए हुए प्रीवियस ईयर एमसीक्यू को शामिल किया है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बिना देरी करते हुए एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 36 डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम 10 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो कि दोस्तों एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये सभी एमसीक्यू किसी न किसी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में आए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 351 देखते हैं। टच, साइट, हियरिंग, टेस्ट एंड स्मेल आर कंट्रोल्ड बाय द। तो बताइएगा दोस्तों, जैसे कि जो टच होता है, साइट होता है, हियरिंग होता है और टेस्ट होता है एंड स्मेल, ये किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? बताइएगा। ऑप्शन ए ब्रेन स्टेम, बी सेरेब्रम, सी सेरेबेलम एंड डी मेड्यूला ओब्लांगाटा। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, यानी सेरेबेलम। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं, टच, साइट, हेयरिंग, टेस्ट एंड स्मेल, ये हमारा सेरेबेलम जो होता है ब्रेन का पार्ट, इसके द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। अच्छा दोस्तों, ये बताइए ब्रेन स्टेम क्या होता है? तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ब्रेन स्टेम वह स्ट्रक्चर है जो सेरेब्रम को स्पाइनल कॉर्ड और सेरेबेलम से जोड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों जो सेरेब्रम है, याद रखिएगा, सेरेब्रम क्या है? इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है, तो ये आप याद रखिएगा, लार्जेस्ट पार्ट है ये ब्रेन का। नोट कर लीजिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो ये होता है हमारा सेरेब्रम। ठीक है। और दोस्तों अच्छा, ये बताइए मेड्यूला ओब्लोंगाटा, इसके बारे में आप कुछ बताइए। तो दोस्तों ये मेड्यूला जो ओब्लोंगाटा है इज द कनेक्शन है बिटवीन द ब्रेन स्टेम एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो जो मेड्यूला ओब्लोंगाटा है दोस्तों, ये ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड का कनेक्शन होता है उनके बीच का। ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये बताइएगा आप, लार्जेस्ट पार्ट तो आपका सेरेब्रम हो गया, तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन बताइएगा। ठीक है, ये आप दोस्तों कमेंट कीजिएगा कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, जल्दी से हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 352। मायोकार्डियम इज ए स्पेशल मसल टिश्यू फाउंड ओनली इन द। तो बताइएगा दोस्तों, जो मायोकार्डियम स्पेशल मसल होती है, ये किस में पाई जाती है? ऑप्शन ए ब्रेन, बी हार्ट, सी स्टोमक एंड डी लंग्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी हार्ट। तो याद रखिएगा, जो मायोकार्डियम स्पेशल मसल है वो हार्ट में पाई जाती है। ठीक है। अच्छा, ब्रेन्स के बारे में कुछ बताइएगा दोस्तों। तो बेसिकली जो द एडल्ट ह्यूमन ब्रेन जो है दोस्तों, इसका वेट बताइए कितना होता है? तो इसका जो वेट होता है दोस्तों, नियर अबाउट आपका 3 पाउंड्स होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 3 पाउंड्स इसका वेट होता है। ठीक है, 3 पाउंड्स। अगर ग्राम में बात करें तो दोस्तों, इसका जो ग्राम में अगर हम देखते हैं तो 1300 ग्राम से 1400 ग्राम इसका वेट होता है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक। अच्छा, हार्ट के बारे में आपको पता ही है, हार्ट क्या काम करता है दोस्तों? इट पंप्स ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। दोस्तों हार्ट का काम क्या होता है? ये ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड को पंप करता है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में। ओके। अच्छा दोस्तों, ये बताइएगा, जो स्टोमक का जो फ्लूइड होता है, ठीक है, नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ स्टोमक फ्लूइड, स्टोमक फ्लूइड का वॉल्यूम बताइए कितना होता है? तो नोट कर लीजिएगा, इसके बारे में 2 पॉइंट नोट कर लीजिएगा। इसका जो स्टोमक फ्लूइड का जो नॉर्मल वॉल्यूम होता है वो नियर अबाउट 20 to 100 ml। ठीक है,
स्टोमक फ्लूइड कितना होता है बॉडी के अंदर? 20 to 100 ml। ठीक है, और इसका पीएच कितना होता है स्टोमक का? तो दोस्तों इसका जो पीएच होता है वो होता है आपका 1.5 to 3.5। ठीक है, याद रखिए, नोट कर लीजिएगा। स्टोमक का पीएच 1.5 to 3.5 होता है, यानी ये एसिडिक होता है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, आप ये बताइएगा, जो नॉर्मल रेस्पायरेटरी रेट होता है, ठीक है, लंग्स का नॉर्मल रेस्पायरेटरी जो रेट होता है, रेस्पायरेटरी रेट, ये आप कमेंट करके बताइएगा कि नॉर्मल रेस्पायरेटरी कितना होना चाहिए एडल्ट का। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 353। हाई काउंट ऑफ WBC इज एन इंडिकेशन ऑफ। तो बताइएगा दोस्तों, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं अगर इंक्रीज हो जाते हैं तो ये किसका इंडिकेशन करते हैं? ऑप्शन ए इन्फ्लुएंजा, बी मीजल्स, सी ल्यूकेमिया एंड डी टाइफाइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी मीजल्स। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। इन्फ्लुएंजा के बारे में बताइएगा अगर आप कुछ जानते हैं। तो दोस्तों इन्फ्लुएंजा जो है एक प्रकार का ये इन्फेक्शन होता है। ठीक है, किसका इन्फेक्शन होता है? नोज, थ्रोट एंड लंग्स का इन्फेक्शन होता है, और ये वायरस के कारण होता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा जो है वायरस के कारण होता है। गॉट इट। मीजल्स दोस्तों आपको पता ही है, मीजल्स एक बहुत ही कंटाजिनस डिसीज है, यानी संक्रामक रोग है। ठीक है, इसमें क्या होता है? फीवर आ जाता है, रेड रैसेज हो जाते हैं, कफ होती है और आंखों से पानी आने लगता है। ठीक है, ये मीजल्स के लक्षण हैं। और दोस्तों मीजल्स का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, ये आप कमेंट करिएगा। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है। ल्यूकेमिया क्या होता है दोस्तों? ल्यूकेमिया इज ए कैंसर ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स। ये दोस्तों वाइट ब्लड सेल्स का कैंसर होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? इट इज़ काउज्ड बाई द रैपिड प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल WBC। ठीक है, इसमें जो है वाइट ब्लड सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। ये क्या है? एक प्रकार से WBC कैंसर है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक। और टाइफाइड दोस्तों आप पता ही है, टाइफाइड एक क्या है? ये फीवर होता है एक प्रकार का। ठीक है, इट इज़ काउज्ड बाई साल्मोनेला टाइफाई। ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 354। कॉल्सिकम इज कॉमनली नोन एज। तो बताइएगा दोस्तों, जो कॉल्सिकम है उसको और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए मॉन्क्स हुड, बी है माहुआंग, सी है ऑटम क्रोकस एंड डी है फिंगर फ्लोवर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, यानी ऑटम क्रोकस इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो दोस्तों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 355। ए 5ST1B1D रिसेप्टर एगोनिस्ट यूजफुल इन माइग्रेन इज। तो बताइएगा दोस्तों, जो ये माइग्रेन में जो 5ST1B1D रिसेप्टर है यूज़फुल होता है, उसमें कौन सी ड्रग यूज़फुल होती है? ऑप्शन ए सुमाट्रिप्टेन, बी कैटानसेरिन, सी है एर्गोटामाइन एंड डी है मेथिसर्जाइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी सुमाट्रिप्टेन। तो हमारा सुमाट्रिप्टेन जो है करेक्ट आंसर होगा। अच्छा दोस्तों बताइए, कीटानसेरिन, कीटानसेरिन का यूज बताइए। तो दोस्तों जो कीटानसेरिन है ये एक एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है ये हमारा, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। ओके। और दोस्तों जो एर्गोटामाइन है ये क्या है? एर्गोट एल्कालॉइड होता है ये, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों मेथिसैरजाइड के बारे में आप जो भी जानते हैं वो आप जल्दी से कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है 356। एन एजेंट यूज्ड इन प्रिंजीमेंटल एंजाइना हैज स्पाज्मोलाइटिक एक्शन विच इंक्रीज कोरोनरी ब्लड सप्लाई इज।
तो दोस्तों बताइएगा स्पाज्मोलाइटिक एक्शन ऑफ प्रिंजोमेंटल एंजाइना में कौन सा एजेंट यूज होता है जो कि कोरोनरी ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करता है। तो ऑप्शन ए है नाइट्रोग्लाइसरीन, बी निफिडिपिन, सी टीमोलोल एंड डी है आइजोजोरबाइड मोनोनाइट्रेट। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी नाइट्रोग्लाइसरीन। ठीक है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अच्छा दोस्तों ये बताइएगा जो निफिडिपिन है वो किस कैटेगरी की ड्रग होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा निफिडिपिन है, एम्लोडिपिन है, ये क्या है दोस्तों, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, ये याद रखिएगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। और टीमोलोल जो है दोस्तों ये क्या है, वीटा ब्लॉकर्स है। टीमोलोल क्या है, वीटा ब्लॉकर्स, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ये हमारी वीटा ब्लॉकर्स ड्रग है। ठीक है, टीमोलोल बीटा ब्लॉकर्स है। और दोस्तों इसका यूज़ ग्लूकोमा को ट्रीट करने में किया जाता है। ठीक है, जो कि आई डिसीज होती है ग्लूकोमा, उसको ट्रीट करने में टीमोलोल आई ड्रॉप का यूज़ किया जाता है। दोस्तों आइजोजोरबाइड मोनोनाइट्रेट के बारे में आप जो भी जानते हैं वो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कमेंट करने से दोस्तों आपकी मेमोरी स्किल्स बढ़ती हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 357, BMR इज डिपेंडेंट अपॉन। तो बताइएगा दोस्तों जो BMR है वो किस पर डिपेंडेंट होता है। ऑप्शन ए बॉडी वेट, ऑप्शन बी है सरफेस एरिया, सी है अमाउंट ऑफ एडिपोज टिश्यू एंड डी है अमाउंट ऑफ लीन बॉडी मास। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी यानी सरफेस एरिया। तो जो BMR है वो सरफेस एरिया पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अच्छा दोस्तों ये बताइएगा VMR क्या होता है, व्हाट इज़ BMR। तो VMR की दोस्तों जो फुल फॉर्म होती है वो आप नोट कर लीजिएगा, वेसल मेटाबॉलिक रेट। अब ये वेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है द नंबर ऑफ कैलोरीज यू बर्न एज योर बॉडी परफॉर्मेंस। दोस्तों आपकी बॉडी के परफॉर्मेंस के हिसाब से जो कैलोरीज आप बर्न्स करते हैं वो मेटाबॉलिक रेट कहलाता है। ठीक है, अब अच्छा ये बताइएगा जो एवरेज BMR रेट होता है वो क्या होता है। तो नॉर्मली दोस्तों जो एवरेज बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है दोस्तों वो आपका नियर अबाउट 1600 से 18, याद कर लीजिएगा 1600 से 18 किलो कैलोरीज होता है। ठीक है, किलो कैलोरीज पर डे। ठीक है, यानी एक जो एडल्ट होता है वो नियर अबाउट 16 से 1800 किलो कैलोरीज पर डे वंस करता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 358, साइट ऑफ ADH एक्शन इज। तो बताइएगा दोस्तों ADH एक्शन की साइट क्या होती है। ऑप्शन ए प्रॉक्सिमल ट्यूबल्स, ऑप्शन बी लूप ऑफ हैंडले, ऑप्शन सी है वैसा रेक्टा एंड ऑप्शन डी है कलेक्टिंग ट्यूबल्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कलेक्टिंग ट्यूबल्स। अच्छा अब दोस्तों ये बताइएगा ADH क्या होता है। तो ADH दोस्तों आपको पता ही है, ADH क्या होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है। ठीक है, अब ये बताइएगा एंटी डायरेटिक हार्मोन का नाम बताइएगा। तो दोस्तों जो वैसोप्रेसिन होता है हमारा, नोट कर लीजिएगा वैसोप्रेसिन, ये हमारा एंटी डायरेटिक हार्मोन्स होता है। और इसका काम क्या होता है दोस्तों, वर्क्स टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वाटर योर किडनीज। ठीक है, इसका ये वर्क्स होता है, याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 359, हेमोस्टेटिक फोर्सेप्स आर आल्सो नोन एज। तो दोस्तों कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, जो हेमोस्टेटिक फोर्सेप्स होती है उसको और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी आर्टरी फोर्सेप्स। तो याद रखिएगा जो हेमोस्टेटिक फोर्सेप्स होती है उसको आर्टरी फोर्सेप्स के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 360,
एनाफाइलेक्टिक एलर्जी फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। तो बताइएगा दोस्तों, जो एनाफाइलेटिक एलर्जी होती है वो किस हाइपर सेंसिटिविटी ग्रुप के अंदर आती है, ये बताइएगा। ऑप्शन ए टाइप फर्स्ट, ऑप्शन बी टाइप सेकेंड, ऑप्शन सी टाइप थर्ड एंड ऑप्शन डी टाइप फोर्थ। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी टाइप फर्स्ट। तो याद रखिएगा, जो एनाफाइलेक्सिस रिएक्शंस जो होती हैं वो टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी में आती हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, जो एनाफाइलेक्सिस रिएक्शंस होती हैं होती क्या है एक्चुअल में। तो दोस्तों याद रखिएगा, एनाफाइलेक्सिस इज ए सीवियर लाइफ थ्रेटिंग एलर्जिक रिएक्शन है। ये क्या है दोस्तों, लाइफ थ्रेटिक यानी जानलेवा एक एलर्जिक होती है, ठीक है, जो कि किसी भी मेडिसिन से हो सकती है, किसी फूड से भी हो सकती है, जस्ट ए सेकंड में अचानक से हो जाती है ये, ठीक है। और दोस्तों ये जानलेवा एलर्जी होती है, सीवियर होती है, ठीक है। और दोस्तों इसके ट्रीटमेंट के लिए हम एड्रीनालिन का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब किसी को एनाफाइलेसिक रिएक्शंस हो जाती हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, एड्रीनालिन। एड्रीनालिन का इंजेक्शन यूज़ किया जाता है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह एमसीक्यू सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। और दोस्तों यदि आप इस सीरीज़ को कंटिन्यूस चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों प्लीज़ स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।